फिल्म की कहानी हमें एक हॉस्पिटल से देखने को मिलती है जहां बहुत सारे मासूम लोगों को एक बॉम्ब धमाके से मार दिया जाता है। वहीं पर ही हमें एबी को दिखाया जाता है जहां पर उसके पूरे परिवार को उसी बॉम्ब से उड़ाया जाता है, जिसमें उसकी बेटी और पति होता है। एबी का एक ही मिशन होता है क्योंकि वो सीआई की एक एजेंट होती है, उसका पति भी एक सीआई का एजेंट होता है। अब एबी को अपना बदला लेने के लिए उस कातिल को ढूंढना होता है जिसने उस हॉस्पिटल के अंदर 186 लोगों को मारा होता है और साथ में उसके पति और बेटी को भी मारा होता है। यहाँ पर एबी अपने ऑफिसर से बात करती है और उसे बोलती है कि मुझे वो इस मिशन पे आने दो। वो उसे किसी रीजन से मना कर रहा होता है। वो बोलता है तुम इस मिशन को पर्सनली ले रही हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इस मिशन पर जाने नहीं दे सकता हूँ। बट एबी उसे किसी तरह मना लेती है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त रेगिस्तान देखने को मिलता है जहाँ पर सीआईए का एक खुफिया अड्डा होता है जहाँ पर वो टेररिस्ट को इंटेरोगेट करते हैं और यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी एजेंसी में देते हैं। यहाँ पर एबी के पास एक पूरी टीम होती है जिनमें से मिलर नाम का एक आदमी उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता हुआ नजर आ जाता है। मिलर उसके रूल्स को नहीं मान रहा होता है। वो एक लेडीज होती है जिसके ऑर्डर मानना उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब मिलर को वहाँ से वो भगाती है और फरहान नाम के एक टेररिस्ट है वो बात करती है जिसको इस मिशन के बारे में सारा पता होता है। एबी का काम एक एनालिस्ट का होता है जिससे वो पता लगाती है कि कहाँ पर कब क्या होने वाला है। एबी फरहान से आकर बात करती है और सीरिया में जो बम धमाका हुआ था उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। वहाँ पर वो हैचिट नाम के एक आदमी का नाम लेती है, कुछ भी नहीं बताता है। एबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पर वो फरहान को फिर से पूछती है और उसे एक पिक्चर दिखाती है जो कि हैचिट की होती है। वहाँ पर वो उसके क्लू देता है, तुर्की में अंकारा नाम की एक जगह को उसको बताता है। अब वहाँ पर एबी अपने हेडक्वार्टर में ये मैसेज दे देती है। वहाँ से सीआई कमांडर्स उस मिशन पर चले जाते हैं और अंकारा में पहुँचते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें हैचिट नाम का एक आदमी मिलता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा होता है। अब हैचिट को पकड़ के वो उसी हेडक्वार्टर ला रहे होते हैं रेगिस्तान में जहाँ पर एबी होती है। फाइनली अब एबी को लगता है उसके सारे सवालों को उसे जवाब मिल जाएगा। आखिरकार हैचिट ने ऐसा क्यों किया था, उसने वो बॉम्ब धमाका वहाँ पर क्यों किया था जबकि इतने मासूम लोग मरे थे। अब हैचिट को वहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर हैचिट को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हैचिट के बारे में बहुत ही ज्यादा मशहूर चीजें होती हैं। हैचिट लोगों को चाकू से मारता है और बहुत ही बुरी तरह मारता है और वो चाकू वो इस्तेमाल करता है जिससे मछली की छाल उतारी जाती है। हैचिट के बारे में बहुत ही हॉरर खबरें फैली होती हैं जिसकी वजह से हैचिट से बहुत सारे लोग डरते होते हैं। यहाँ पर हैचिट को लाने के बाद उसकी इंटेरोगेट के लिए एबी को मना कर दिया जाता है। एबी को ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं कि तुम उसकी इंटेरोगेट नहीं करोगी, उससे जो भी सवाल किए जाएंगे वो कमांडर ही करेगा जो किसको लाता है। अब यहाँ पर ये चीज एबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वहाँ पर कमांडर ने बोलता है सब कैमरे ऑफ कर दो और यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। पूरे 47 मिनट के लिए ये और मैं एक दूसरे से बात करेंगे और मैं इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। यहाँ पर एबी पहले तो इस बात के लिए नहीं मानती है बट उसका सीनियर जो होता है वो ऑर्डर दे देता है। वहाँ पर एबी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, वहाँ पर मुझे होना चाहिए, मैं उससे इंटेरोगेशन करना चाहती हूँ। बट उसका सीनियर से बोलता है कि हमें यहाँ पर ऑर्डर यही मिले हैं तो हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर एबी कुछ भी नहीं कर पाती है और चुप करके अपने ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ कमांडर हैचिट को टॉर्चर करता हुआ नजर आ जाता है बट वहाँ पर हैचिट कुछ भी नहीं बोलता है। वो उससे अलग अलग जुबानों में सवाल कर रहे होते हैं बट हैचिट अपनी जुबान नहीं खोल रहा होता है। हर तरफ कैमरे बंद होते हैं, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है और एकदम से गोलियों की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब एबी वहाँ से भागती है और जाकर कैमरों में देखती है, वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। वो फिर से अपनी फोर्स लेते हैं, इंटरव्यू ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ पर उस दरवाजे को खोलते हैं। वहाँ पर कमांडर और उसके साथी जो होते हैं जख्मी पड़े होते हैं, हैचिट भी वहाँ पर जख्मी पड़ा होता है। अब एबी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये कैसे यहाँ पर हो सकता। वहाँ से कमांडर को लैब के अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज होता है। वहाँ पर उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जो कि हैचिट खुद होता है, उसने मास्क पहना होता है। वहाँ पर वो कमांडर रशीद और डॉक्टर को तीनों को मार डालता है, बहुत ही बुरी तरह हमें मारता हुआ नजर आ जाता है। वहाँ से वो रशीद का कार्ड लेता है और फरहान की तरफ चलना शुरू कर देता है क्योंकि रशीद के कार्ड में हर दरवाजे का एक्सेस होता है और ये बात बहुत ही अच्छी तरह से हैचिट जानता है। अब हैचिट आगे बढ़ना शुरू होता है और सब लोगों को एक एक करके मारना शुरू करता है। फाइनली वो किसी तरह वो फरहान तक पहुंच जाता है। वहाँ पर वो 2 लोगों को मारता है और फरहान तक पहुंचता है और फरहान को बोलता है तुम अब आजाद हो, पर फरहान वहाँ से नहीं निकलता। उतनी देर में वहाँ पर मिलर और उसके साथी आ जाते हैं जो कि उन सब कैदियों को अंदर करना शुरू करते हैं बट वहाँ पर हैचिट सब कुछ ये देख रहा होता है। वहाँ पर एक और आदमी को वो मार डालता है बट मिलर के साथ उसकी वहाँ पर फाइट नहीं होती है। वहाँ पर हैचिट लाइट ऑफ करता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। फिर से मिलर जो होता है सभी कैदियों को अंदर
हथियार डालता है जिनमें से एक को वो मार डालता है क्योंकि वो इसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वहाँ पर एबी पहुँचती है और सब कुछ देखती है। एबी को देख कर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अब एबी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। एबी उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वो एबी सर्वर रूम में आकर डाटा को चेक करती है और सिक्योर करने की और ज़्यादा कोशिश करती है, बट वहाँ पर टीसा उसके साथ मिली होती है। अब टीसा उसके ऊपर गन तान लेती है। यहाँ पर फ्रेंड हमें एबी और टीसा की फाइट देखने को मिल जाती है। टीसा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मैं बस कुछ डाटा डिलीट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। बट एबी उसकी बात नहीं सुनती है। एबी किसी तरह उसको पकड़ लेती है और उसको बेहोश कर देती है। एबी उसे घसीटते हुए चैम्बर के पास ले जाती है जहाँ पर वो मिलर को ऑर्डर देती है। उसे बोलती है तुम्हें इसका ख्याल रखना है, ये एक टेररिस्ट है। वहाँ पर मिलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी बात नहीं सुनता है। बट वहाँ पर एबी उसे बोलती है तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हमने हेडक्वार्टर में बात ना की तो यहाँ पर ड्रोन आएगा और ये सारी जगह को तबाह कर देगा। उनको हमारा सिग्नल मिलना चाहिए, मैं वही कोशिश कर रही हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखो। मिलर ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि मिलर को अब मरना नहीं होता है। मिलर उसे बोलता है बाहर में जाए हैचिड, मुझे ये जानना है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। वहाँ से एबी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप चली जाती है। मिलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो टीसा के पास जाता है। टीसा को बोलता है बताओ हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, तुम लोग कैसे निकलने वाले थे। वो टीसा के प्लान के बारे में जानने की कोशिश करता है और टीसा को इंटेरोगेट करता है जहाँ पर टीसा की वो 4 उंगलियां तोड़ देता है। फाइनली टीसा उसे सच बताती है। उसे बोलती है अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें हैचिड को जाने देना होगा, यही वो चाहता है, उसे फरहान दे दो और वो यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से टीसा की बात सुनकर मिलर फरहान के पास जाता है और उसे सौदा करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर ही एबी फिर से पहुंच जाती है। एबी उसे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पर मिलर एबी को बांध देता है। उसे बोलता है तुम यहीं पर ही बैठोगी, हमें यहाँ से जिंदा जाना है। मैंने ये जॉब इसलिए नहीं की थी कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, मैं जिंदा निकलना चाहता हूँ। हम लोग उसे सौदा करेंगे, उसे भी हम यहाँ से जाने देंगे। उसे फरहान चाहिए, मैं उसे फरहान दे दूंगा। वहाँ से मिलर फरहान को लेता है और हैचिड के पास पहुंच जाता है। हैचिड को बोलता है मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ, बट हैचिड जो होता है वो वहाँ पर आकर उनको मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर हैचिड और मिलर की हमें फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर मिलर को बहुत ही बुरी तरह हैचिड मार डालता है। अब फरहान से वो पूछता है क्या तुमने मेरे बारे में इनको कुछ बताया है, बट फरहान बोलता है मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था। हैचिड बोलता है मैं यही जानना चाहता था, बस मुझे इसी बात की फिक्र थी। वहाँ पर वो फरहान को भी मार डालता है। अब हैचिड को यहाँ से बाहर निकलना होता है क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका होता है। वहाँ पर एबी का साथी उसे छुड़ा लेता है और वहीं पर ही एबी भी पहुंच जाती है, बट वहाँ पर सब लोग मरे होते हैं। अब वो मिलर की लाश भी देखती है, मिलर भी नहीं बचा होता है। वहाँ पर एबी बोलती है अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें टावर के पास जाना होगा और सिग्नल किसी तरह देने होंगे वरना हम यहीं पर ही मर जाएंगे। यहाँ पर किसी भी वक्त ड्रोन आ सकते हैं। वहाँ पर उसका साथी उसे लेकर गोदाम में चला जाता है जहाँ से उसे ऊपर टर्नल की तरफ जाना होता है। और वहाँ पर हैचिड ये सारी बातें सुन रहा होता है। हैचिड भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है क्योंकि हैचिड को भी यहाँ से बाहर निकलना होता है। किसी तरह एबी टावर तक पहुँच जाती है और जाकर हेडक्वार्टर में बात करती है। वो उससे कोड पूछते हैं बट वो उसका कोड नेगेटिव बोलकर खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, ड्रोन यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तुम्हें अगर निकलना है तो तुम वहाँ से निकल जाओ। अब एबी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और दूसरी तरफ उसका दोस्त नीचे लड़ रहा होता है जहाँ पर हैचिड उसे भी बहुत बुरी तरह मार डालता है। एबी नीचे आकर देखती है उसका दोस्त मरा होता है जहाँ पर एबी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो फिर से हैचिड को ढूंढना शुरू करती है। वहाँ पर उसे हैचिड मिल जाता है और वो हैचिड को घुटने पर गोली मारती है। उसे बोलती है तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा, तुमने उस हॉस्पिटल के अंदर क्यों धमाका किया था। हैचिड उसे सब कुछ सच बताता है। उसे बोलता है तुम भी एक मोहरा थी, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए सब कुछ किया गया है, तुम ये बात नहीं जानती हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं, मैंने वो खुद नहीं किया था, मुझे ऑर्डर्स मिले थे, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी CIA का एजेंट ही हूँ, तुम्हारी तरह ही मैं भी जो काम करता हूँ, मैं भी ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, मुझे जो ऑर्डर मिला था मैंने वो कर दिया था, जो कि तुम ये जानती थी कि वो ड्रोन था, वो कोई बॉम्ब धमाका नहीं था। वहाँ पर एबी उसे बोलती है मैं जानती थी कि ये सब कुछ एक प्लान किया गया था, बट तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन मासूम लोगों को क्यों मारा, तुम भी उन्हीं जानवरों की तरह ही हो। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसको दोनों घुटनों पर गोली मारकर वहीं पर ही बंद करके छोड़ के आगे की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर वो मेन डोर के ऊपर एक बॉम्ब लगाती है जिससे एक धमाका करती है और मेन डोर को वो खोलकर किसी तरह बाहर की तरफ भागती है। अब एबी वहाँ से निकल रही होती है और उतनी देर में वहाँ पर ड्रोन भी पहुँच जाता है जो कि आकर एक मिसाइल छोड़ता है जहाँ पर उस पूरी बेस को हम तबाह होते भी देख लेते हैं। किसी तरह एबी वहाँ पर बच जाती है। अब एबी का एक ही मिशन होता है उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने हैचिड जैसे लोगों को हायर किया हुआ है और मासूम लोगों की जान लेते हैं। सो फ्रेंड यहीं पर ही फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।